आगे फिर भगवान कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक अति उदाहरणीय श्लोक है, बार बार कोट किया जाता है और अति सुंदर है। भगवान कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मा एव हि आत्मानः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। और यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। लोग कहते हैं, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है। शत्रु मित्र कौन है? जिसकी इच्छा आपसे पूरी होती है वो आपका मित्र है। जिसकी इच्छा आपसे पूरी नहीं होते हैं वो ही शत्रु है। परंतु यहाँ भगवान कहते आप ही अपना शत्रु है, आप अपना मित्र है। कैसे? अपना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा आपका उद्धार करे। उद्धरेत आत्माना आत्मानम, आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे। आपका उद्धार आप खुद कर नहीं सकते तो दूसरा कौन कर सकता है? जीवन में लोग कहते हैं आशीर्वाद दो, परंतु आशीर्वाद लेने के लिए आप लायक नहीं हो तो आशीर्वाद क्या काम करेगा? एक साधारण उदाहरण देता हूँ। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, पर मोबाइल फ़ोन में शब्द तरंग को ग्रहण करने की ताकत नहीं हो, मतलब एक्सेस नहीं हो, तो कितनी भी कोई फ़ोन करे फिर आप इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। परंतु आपके मोबाइल ठीक हो, शब्द तरंग को वही एक्सेस दे सकते, ग्रहण कर सकते, तो फिर वो चालू है। इसीलिए हम खुद जड़ होके रह जाएंगे तो बाहर से कोई कितनी भी कृपा करे फिर वो कृपा की कोई कीमत नहीं है। आपको लगा कोई हमारे ऊपर कृपा करता है, परंतु उसका काम नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सेस नहीं है। इसीलिए आत्मकृपा ही प्रथम जरूरत है। किसी की कृपा को जीवन में लाने के लिए, लगाने के लिए आत्मकृपा चाहिए। भगवत कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, भगवत जो सबके कृपा आपके ऊपर है, परंतु आपकी कृपा नहीं हो तो किसकी कृपा काम नहीं करने वाली है। इसीलिए उद्धारेत आत्मना आत्मानम। आपकी आंटी नाक को पहले ही सजाग करो।
तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। आत्मानं न अवसादयेत, आत्मा को कभी अधोगति में नहीं लेना, आत्मा को कभी ही नीचे स्तर को नहीं लेना। मनुष्य हो कि आप जन्म हुए हो, मानविकता को, इंसानियत को हमेशा ही रखते रहो, व्यवहार कुशली बनो। कभी किसके प्रति ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करो, सबको मान दो। हाँ, कहाँ कभी तो गलती हो जाता है, परंतु गलती को ही स्वीकार कर लेना वही ही इंसानियत है, मानवीय गुण है। इसको लंबा नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जन्म में अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपनी कीमत को ही पहले समझो। कोई आपको ही मान दे या अपमान दे, प्रभावित नहीं हो, इसको समझो। फिर आप किसी की प्रशंसा से आप नाचोगे नहीं कि किसी की निंदा से आप ही रड़ोगे नहीं। रोने का धोने का वो काम नहीं है। कोई आपकी निंदा करता है, उनका स्वार्थ हासिल नहीं होता है, निंदा करते हैं। कोई आपको ही प्रशंसा करते हैं, आप उनके ही स्वार्थ ही पूर्ण होता है, इसलिए वही आपकी प्रशंसा करती हैं। परंतु आप तटस्थ हो के निंदा प्रशंसा से ऊपर रहो, फिर आप आपके कल्याण कर पाओगे। बहुत समय पे लोग प्रशंसा जब पाते हैं तो नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत उछलते हैं, और जब निंदा ही सुनते हैं फिर वो निराश होते हैं। आखिर में भी कोई कोई आत्महत्या करते हैं। परिवार में कोई प्रशंसा नहीं करते हैं तो, कोई हमको कदर नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि परिवार में हमारी कोई कीमत नहीं है। फिर वो परिवार को ही बस छोड़ के हम ही परिवार से ही दूर चल जाते हैं। कभी कभी और वो शरीर के साथ ही आप ही इतने ही दुर्व्यवहार करते हैं और शरीर को ही नाश कर देते हैं। इसलिए आत्महत्या महापाप, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो ही स्वाभिमान नहीं बनते हैं, स्वसिद्ध नहीं बनते हैं, स्वाभिमानी नहीं बनते हैं, आत्मा की कीमत नहीं जानते हैं, मनुष्य जन्म की महिमा नहीं जानते हैं, और वो ही जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। शरीर को ही बहुत त्रास देते हैं, शरीर को ही नाश कर देते हैं। कोई कोई नशा में उतर जाते हैं। अरे, आपकी बना हुआ मंदिर में स्थापित हुआ मूर्ति को आप जब भी गंगा जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान करते हैं, फूलहार पहनाते हैं, और भगवान ने जो ही मंदिर बनाया, मानव मंदिर, और स्वयं भगवान उसमें विराजमान हो के आपके प्राण प्रतिष्ठा किया, प्राण रूप में आपको ही जन्म से मृत्यु तक ही चलाया, उसी को आप क्या देते हैं? बीड़ी, सिगरेट, मद, चरस, गंजा और जो मांस, मछली, मुर्दा, इंडा आदि अनेक जो ही प्रदूषित
द्रव्य है, जो ही हीन द्रव्य है, जो ही अस्पृश्य द्रव्य है, उसके ही हम इसी शरीर में डालते हैं। इसीलिए वो एक प्रकार मनुष्य होके आत्मघात है। हमको ही अपमानित करते हैं, निंदित करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मानं न अवसादेत, आत्मा को कभी अधोगति में नहीं लेना। आत्मैव ही आत्मनः बंधु, आत्मा ही आत्मा की बंधु है। आपके शरीर, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा है, वो आपके बंधु है, वो आपका मित्र है। जो ही आपको ही परमात्मा से मिला हुआ है, वो ही आपका बंधु है। उसके साथ कभी हीन मान नहीं रखना है, और जब भी उसको ही आप अपमानित करोगे, दुरुपयोग करोगे, तभी वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए उसका दुरुपयोग नहीं करो। जो शरीर लेकर आप देवता बन सकते हैं, अतिमानव बन सकते हैं, पुरुषोत्तम बन सकते हैं, ब्रह्म बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, हीन मन से ही आप दुष्ट बनोगे, अत्वत बनोगे, संतरासवादी बनोगे, राक्षस बनोगे, पशु बनोगे, तो फिर भगवान कहते क्षिप्तामीनते अशुच योनि, उसको मैं ही अशुच योनि में फेंक देता हूँ। स्तंते प्रत्या विगच्छन्ति एके च आत्महना जनाः, अंधतमा प्रविशन्ति, अंधकार में उनका प्रवेश होता है। जो ही आत्मा को ही दुरुपयोग करता है, मनुष्य जन्म को दुरुपयोग करता है, वो ही नीचे युग में फिर जाता है। महान मनुष्य जन्म को त्याग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए ही वो ही नीचा कीड़ा मकोड़ा सरीसृप आदि जीवन पाता है। ऐसे जीवन मनुष्य हो के नहीं जीना चाहिए। इसीलिए जीवन में महान बनना हो तो खुद अपने को महान मानो, स्वाभिमान बनो, गरियान बनो, योगी बनो, और मन से ही संन्यास बनो। जियो और सबको जीने दो, हंसो और सबको हंसने दो। और जो ही दुष्ट होते हैं और दुष्ट को ही दूर करके ही शिष्ट तत्व को ही स्थापन करो, प्रस्थापन करो। इसीलिए तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान दर एक युग में धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए आते हैं, शिष्ट लोग को रक्षण करके और दुष्ट लोग को संहार करते। ऐसे ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय ही सनातन संस्कृति अति महान है। सबको ही आदर भाव से स्वीकार करते हैं, और जो अनादर भाव से जीवन जीना चाहते हैं वो ही स्वयं ही डूब जाते हैं। उनको डुबाने का ज़रूरत नहीं है।